नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने आपके साथ किसी हर्ब के विषय में जानकारी साझा नहीं की थी, तो सोचा कि चलो आज मैं आपके साथ एक हर्ब के विषय में आपको बताती हूँ। उस हर्ब को किंग ऑफ हर्ब्स बोला गया है आयुर्वेदा में, उसको फॉल्स जैस्मिन भी बोला जाता है और इसके साथ साथ कॉमन भाषा में भांगरा, यानी कि आज का विषय होगा भृंगराज। यूँ तो आयुर्वेद में इसे केशी द्रव्यों की कैटेगरी में लिया गया है, लेकिन चरक संहिता में इसे रसायन के रूप में भी लिया गया है। जो रसायन होते हैं वो हमारे समस्त ऑर्गन्स को हेल्थ प्रदान करने वाले होते हैं और हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देते। तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। इसको संस्कृत में केशिया, केशरंजन के नाम से जाना जाता है और इसके साथ साथ इसका बोटेनिकल जो नेम है वो एक्लिप्टा एल्वा है। फ्रेंड्स, ये दो तरह का होता है। एक की जो डंडी होती है थोड़ी नीले रंग की होती है, जिसे कि काला भांगरा कहा जाता है। दूसरे की ग्रीन कलर की होती है, उसको सिंपल भृंगराज ही बोला जाता है। आप कभी भ्रमण के लिए निकलें तो यहाँ भी मॉइस्चर होगा। ताल, तलैया, झील, नदियाँ, इनके किनारों किनारों में अक्सर भृंगराज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इस प्लांट की एक खूबी है, इसके ऊपर पॉल्यूशन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता। तो ये प्लांट हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों तरफ से हमारे शरीर की रक्षा करता है। मैं पहले आपको इसके इंटरनल फ़ायदे बताऊंगी, उसके बाद मैं मेजर कंटेंट हेयर पे आऊँगी, क्योंकि उसके विषय में 4-5 स्टेप मैं आपको ऐसे बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। फ्रेंड्स, इसका स्वाद हल्का सा कटु और तिक्त होता है। ये वात का शामक है। ये हमें दीपन पाचन गुणों से भरपूर होने के कारण अगर हम इसका चूर्ण या इसका स्वरस के रूप में प्रयोग करते हैं, या यूं ही कहें हम इसकी डंडियां तोड़ें, उसको अच्छी तरह वॉश करें, उसको चबा के ले लें, तो ये भूख बढ़ाने वाला एक सर्वोत्तम प्लांट माना गया है। उसके बाद में ये हमारे लिवर पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल होता है, तो एंटीवायरस भी इसको बोला गया है। तो ये हमारे लिवर को डिटॉक्स करने में बहुत ही मदद करता है। और ये प्लांट हेपेटाइटिस सी के लिए एक कारगर औषधि है। जिन पेशेंट्स का लिवर फैटी है, अगर वो इसका 2 से 3 महीना कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो उनके लिवर की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। इसके साथ साथ ये किडनी के लिए भी, किडनी में जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं यूरिन के रास्ते, किडनी को भी फ्लश करने में, प्योरीफाई करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो चलिए अब मैं इसके एक्सटर्नल बेनिफिट्स पे आती हूँ। जिन पेशेंट्स को दाद, खाज या रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होती है, जहाँ फंगस के कारण जिनके स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं, तो ये हमें, अगर हम इसका कल्क बना के उसके ऊपर इसकी पेस्ट बना के लगाते हैं तो ये बहुत फ़ायदा देता है। कई लोग इसको ऑयल में पाक विधि से ऑयल बना के रख लेते हैं। अगर सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो तो इसका तेल बनाया हुआ बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन पेशेंट्स का जो मधुमेह का लेवल बहुत ज़्यादा है, जिनके जख्म भरने का नाम नहीं लेते, अगर इसके ऑयल को या इसकी पेस्ट को वो अपने जख्मों पे लगाते हैं तो जो जख्म है वो बहुत जल्दी हील होते हैं। फाइबर रिच होने के कारण ये हमारी इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि ये पेरिस्टालसिस को थोड़ा बढ़ा के कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है और एज ए लाइट लेक्सेटिव के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए, जिस नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है, अब उसके विषय में बात करते हैं बालों के लिए। तो आफ्टर ऑल साइंस ने या आयुर्वेदा में ने इसे केशी द्रव्य की कैटेगरी में क्यों लिया, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। ये द्रव्य अगर हम इंटरनली इसका प्रयोग करते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एचबी इंक्रीज करने वाला है, ब्लड सर्कुलेशन को हाई करने के कारण जहाँ जहाँ हमारे सर्कुलेशन ब्लॉकिंग होती है खोलता है। तो नेचुरली जब ब्लॉकिंग्स खुलेंगी तो हमारे हेयर फॉलिकल तक भी वो आएंगी, तो सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे बालों के लिए बेनिफिट देगा। इसको
केश रंजन कहा गया है। यूँ कहिए कि ये एक नेचुरल डाई है। अगर कंटिन्यू 6 महीने इसके स्वरस को अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो लहलहाते काले घने लंबे बाल आप पाएंगे। इसमें कोई किंवदंती नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। इसके साथ साथ जिन लोगों के सिर में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इसका तेल बना के या इसको वाटर में बॉईल करके उससे सिर नहाते हैं तो ये एंटी डैंड्रफ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको काले घने लंबे बाल चाहिए और कंटिन्यू जिनका हेयर फॉल हो रहा है, वो इसके तेल का प्रयोग करें। तेल बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप 250 ग्राम सरसों का तेल लें, या मैं बेहतर समझूंगी सरसों से भी ज़्यादा आप कोकोनट ऑयल लें। कोकोनट ऑयल में लगभग 100 ग्राम बाय वेट आप जो भृंगराज है रात को उसको पानी में भिगो के रखें, फिर उसको 1 kg वाटर में धीमी आंच पे उबालें। जब वो अपना रंग छोड़ना शुरू कर दे तो आप उसको फिल्टर कीजिए। फिल्टर करने के बाद उसमें ऑयल मिला के उसको पाक कीजिए, और जब पानी पूरा सूख जाएगा तो उसमें से एक चढ़ की आवाज़ आएगी। इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो वाटर कंटेंट है वो पूरा सूख गया है और अकेला तेल रहा है। तो आप उसको डेली एक बार अपने स्कैल्प पे लगाएं, फिर आप इसके रिज़ल्ट देखें। काइंडली ट्राई करें कि आप ये तेल खुद बनाएं। मार्केट से लेने की जगह जब आप किसी चीज़ में अपना पूरा पॉजिटिव इफेक्ट भी डालते हैं तो रादर वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके साथ साथ जिनके प्रीमैच्योर बाल वाइट हो जाते हैं, अगर भृंगराज का प्रयोग एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो काइंडली मैं आपको अब इसकी मात्रा बताती हूँ। इसकी मात्रा अगर आप इसके पत्तों को सुखा के ड्राई करके चूरन लेते हैं तो आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। और अगर आप इसका स्वरस निकाल के यानी कि इसको कूट के इसका पानी निकाल के प्रयोग करते हैं तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप आराम से ले सकते हैं। और अगर आप इसको एज इट इज़ इसकी जो डंडियाँ उसको तोड़ के चबाते हैं तो 5 से 6 डंडियाँ आपके लिए सफिशेंट होंगी। आप मुझे रिज़ल्ट बताना, आपका HB भी इंक्रीज़ होगा, स्किन भी फ्लॉलेस होगी, आप ब्यूटीफुल भी होंगे, बुढ़ापा भी नहीं छू पाएगा। तो काइंडली जुड़िए नेचर के साथ। अपनी नेचर में हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। होप सो भृंगराज की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। काइंडली अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।